मैम, मैम क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। क्या होना है? मुझे लगा कि आप... क्या लगा तुम्हें? हाँ? तुमने इस फाइल के पेपर्स देखे? नहीं मैम, मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट इसमें लगाया बस। तुम कभी किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगी कि इस फाइल में कौन से पेपर्स हैं? मैम लेकिन वो... मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने वाली हूँ। ओह, समझ गई मैडम। जाओ। जी मैडम। इसका मतलब है तरुण करुणा सक्सेना का बेटा नहीं है। वो सचमुच विजय सिंघानिया और रोहिणी सिंघानिया का बेटा है। ये तो बर्थ सर्टिफिकेट की जेरॉक्स कॉपी है। ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? क्या अभय को ओरिजिनल कॉपी मिल गई थी? क्या उसने ओरिजिनल कॉपी चला दी? तरुण का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास है शीतल। अभय, ये सर्टिफिकेट मुझे दे दो। ये क्या कर रहे हो तुम? Don't do this, अभय। अभय, don't do this. Don't do this, अभय। अभय, don't do this. Do this. Do this. नहीं। अगर अभय को ओरिजिनल कॉपी मिलती तो उसे कभी चलाता नहीं। उसने तो मुझे गुमराह करने के लिए कोई फालतू पेपर चला दिया था। लेकिन अब तो मुझे जेरॉक्स कॉपी मिल गई है। मैं ये साबित कर चुकी हूं कि तरुण सिंघानिया नहीं है, और ये राज कि तरुण सिंघानिया है सिर्फ मैं जानती हूं, और मैं ये राज किसी को जानने नहीं दूंगी, कभी नहीं जानने दूंगी। यस मिसेस सिंघानिया, ट्राई, कोशिश कीजिए। यस यस, गुड गुड, वेरी गुड मिसेस सिंघानिया, वेरी गुड। ठीक इसी तरह से अब आप अपने दूसरे हाथ को भी धीरे धीरे उठाने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपको अपने शरीर के दोनों साइड की मसल्स पर पूरा पूरा कंट्रोल है। जी हाँ, कोशिश कीजिए, जस्ट ट्राई। कोशिश कीजिए माँ, कोशिश कीजिए। हमें आशीर्वाद देने के लिए आपको अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करने होंगे, है ना? तो कोशिश कीजिए माँ। यस मिसेस सिंघानिया, ट्राई। यस। हाँ माँ। गुड। यस, ए लिटिल मोर। बस बस मिसेस सिंघानिया, बस। अब अपने आप को ज्यादा स्ट्रेन मत कीजिए। सुनीति जी, ठीक इसी तरह से आपको इन्हें इनके पैर की एक्सरसाइज भी करवानी होगी, ताकि इनकी पैर की मसल्स भी फिर से काम करने लगें और ये फिर से चल फिर सकें। आप चलना चाहती हैं ना? मुझे पूरा यकीन है कि आप चल सकेंगी और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकेंगी। देखिए, नेक्स्ट टाइम जब आप चेकअप के लिए मेरे हॉस्पिटल में आएं तो चल कर आएं, ठीक है? अच्छा स्मृति जी, मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर। अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ, बिल्कुल ठीक। मिस्टर तरुण, मुझे पूरा यकीन था कि वो अमेरिका वाली दवा अपना असर जरूर करेगी, लेकिन इतनी तेजी से असर करेगी ये देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। इसमें ताज्जुब की क्या बात है डॉक्टर साहब? अकेले आपकी दवा थोड़ी ही काम कर रही, दवा के साथ साथ तरुण और सुनीति की सेवा भी तो रंग ला रही है। और वो जड़ी बूटी? जड़ी बूटी? जी हाँ, वही जो आप अपनी माँ का इलाज करने के लिए उन्हें किसी गांव में लेकर गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? शीतल जी ने बताया था मुझे। शीतल दी ने? जी हाँ, जब मैं आपकी माँ का चेकअप करने के लिए आपके घर गया था उस वक्त। ओह,
झूठ कहा था उसने डॉक्टर आपसे, ताकि आप ये ना जान जाएं कि उसकी माँ उसे छोड़ के यहाँ आ गई है अपने बेटे के पास रहने। डॉक्टर, हमें आप पर ही विश्वास है। आप ही ने मेरी माँ को बचाया था। अब ऐसा कुछ कर दीजिए कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, पहले की तरह से फिर से बोलने लगें, चलने लगें। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस्टर तरुण, आपकी माँ बहुत जल्द बोलने लगेंगी। मैंने जो नई दवाइयाँ लिख कर दी हैं, ये पहले वाली दवाइयों से महंगी ज़रूर हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से असर करेंगी। और अब तो रोहिणी जी का हार्ट भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। पहले मैंने ये दवाइयाँ इसलिए नहीं लिख कर दी थी क्योंकि थोड़ी रिस्की थी। आप ये दवाइयाँ कल से ही शुरू करवा दीजिए। कल से? जी हाँ, आप चाहते हैं ना कि आपकी माँ जल्द से जल्द बोलने लगें? जी। यू जस्ट डोंट वरी मिस्टर तरुण, मुझे पूरा यकीन है कि ये नई दवाएं रोहिणी जी की विल पावर और आप सभी की सेवा ऐसा असर दिखाएगी कि आपकी माँ की आवाज़ बहुत जल्द लौट आएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। तरुण, तुम रोहिणी जी के पास जाके बैठो, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो, मैं दवाई लेके आता हूँ। क्या बात है तरुण? मेरे पास माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इस बात का एहसास मुझे हो इससे पहले ये बात आप समझ गए। तरुण, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं है मुझे जरूरत। मेरे पास मेरे दीपक भैया हैं। तरुण, मुझे भाई मानते हो ना, तो फिर अपनी माँ की सारी चिंता अपने इस बड़े भाई पे छोड़ दो और तुमसे प्रार्थना करो कि रोहिणी जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और बोलने लगे, तुम्हें बेटा कह के पुकारे। इतना क्या मुस्कुरा रहे हो तुम? अरे मीरा, देखो कितना क्यूट है ना। तुम्हें कैसे पता ये कितना है या कितनी? मतलब ये कि तुम्हारा ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय? मीरा, it doesn't matter whether it will be a baby boy or a baby girl. बस बेबी क्यूट होना चाहिए। रवि, तुम्हारा बहुत जी चाहता है ना कि हमारा एक बच्चा हो? Of course. और तुम्हारा? मैं भी चाहती हूँ कि मैं माँ बन जाऊं। ऐसा क्यों होता है रवि कि जो बात इंसान बहुत चाहता है उसे उसके लिए बहुत तरसना पड़ता है? देखो मीरा, तुम्हें ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बस रिलैक्स हो जाओ। Let time take its course. Everything will be fine. ओके डॉक्टर भटनागर। पता है रवि, जब हम रोहिणी आंटी से मिलने हॉस्पिटल जाते थे तो मेरे दिल में एक ख्याल आया था। क्या? डॉक्टर श्रीनिवास इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतनी एफिशिएंट टीम है उनकी। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना चेकअप करवा लूं। अरे चेकअप? हाँ, वहाँ के गायनेक डिपार्टमेंट में। क्या पता मुझ में ही कोई कमी हो। मीरा, कैसी बातें कर रही हो तुम? Maybe there's something wrong with me. वक्त पर अगर डिटेक्ट हो गया तो शायद इलाज भी हो सकता है। हम कल सुबह ही चलेंगे। ठीक है। और हाँ मीरा, आते वक्त हम शॉपिंग भी कर लेंगे। शॉपिंग? अरे हाँ भाई, कितनी सारी चीजें होती है, नैपीज, फीडिंग बॉटल्स। रवि, बेबी कम ऑन मीरा। गाड़ियों की कंडीशन तो ठीक ही थी वसंत, बस ये पॉलिसीज चेक करने थे, ये भी वाजिब है। Which means we've got a deal. Congratulations. थैंक यू सर। मैं सेल का कॉन्ट्रैक्ट रेडी करता हूँ। कंपनी का नाम तो वही रहेगा, आहूजा मोटर्स। नहीं, मैं अपनी बेटी के नाम कंपनी लॉन्च करना चाहता हूँ। तो फिर कंपनी का नाम क्या होगा? सुनीति मोटर्स। सुनीति? सुनीति? I'm sorry, मेरी बेटी का नाम तृप्ति है। आप कॉन्ट्रैक्ट तृप्ति मोटर्स के नाम बनाइए। ठीक है, मैं दोपहर तक पेपर तैयार करके ले आता हूँ। दोपहर तक नहीं प्लीज वसंत, वो
क्या है कि दोपहर को तो तृप्ति यहाँ आती है, अपने पापा के पास। यहाँ सोने आती है वो। आप सुबह किसी भी टाइम आ सकते हैं। लगता है अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। ये सब उसी के लिए तो कर रहा हूँ वसंत। बस मेरी बेटी खुश रहे, इसी में मेरी खुशी है। अगर माँ फिर से बोलने लगी तो? अगर उनकी आवाज लौट आई तो वो सबसे पहले ये कहेंगी कि वो तरुण की माँ है। सबको ये बता देंगी कि करुणा तरुण की माँ नहीं, वो तरुण की माँ है। उन्हीं ने तरुण को जन्म दिया है। तरुण का बर्थ सर्टिफिकेट तो मैंने फाड़ दिया है, लेकिन माँ फिर से साबित कर देंगी कि वो ही तरुण की असली माँ है। और सब उनकी बात का यकीन भी कर लेंगे। तरुण फिर से सिंघानिया बन जाएगा। सुनिधि मिसेस सिंघानिया बन जाएगी। दर्पण उनका हो जाएगा, ये घर उनका हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। आपको चुप रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए चुप रहना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे माँ कभी कुछ बोल ही ना पाए। लेकिन कैसे? क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ हूँ और माँ वहाँ, उस सुनिधि के घर में। मैं तो ये भी नहीं जानती कि क्या माँ ठीक हो रही है, क्या वो दवा काम कर रही है। मुझे पता लगाना पड़ेगा, और पता लगाने के लिए, अपनी माँ का हाल जानने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा, उस सुनीति के घर। ये कृष्णा ना कभी कभी हद कर देता है। अरे तृप्ति को लेकर अभी तक आया है क्यों नहीं? वो तो कह रहा था कि शीतल जैसे ही दफ्तर के लिए निकलेगी, साहब मैं फौरन उसे आपके पास ले आऊंगा। लगता है शीतल आज दफ्तर नहीं गई है। फोन करता हूं। पर अगर शीतल ने फोन उठाया तो मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाहता। और बात करूं तो क्या कहूं कि मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रहा हूं? जवाब तो जानता ही हूं। कहेगी कि अगर तृप्ति को इतनी ही मिस कर रहे हो तो यहां आओ उससे मिलने, इस घर में। मैं उस घर में कैसे जा सकता हूं जबकि उस घर की हर चीज चिल्ला चिल्ला के मुझे ये याद दिलाती है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, सिवाय अपनी बेटी। हेलो, ओफो कृष्णा, अरे भाई कहाँ हो? जानते हो ना मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तृप्ति बिटिया को लेकर नहीं आ सकता भाई साहब। क्यों? शीतल आज दफ्तर नहीं गई क्या? जी नहीं, वो तो चली गई साहब, सुबह ही चली गई वो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है कृष्णा? साहब तृप्ति बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है साहब। What? हाँ साहब, उसे बहुत तेज बुखार हुआ है साहब। फोन पहले क्यों नहीं किया कृष्णा? अच्छा देखो तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। प्यार की बात सिर्फ वही कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं जिन्होंने प्यार किया हो। इसीलिए जीजू जो बात कर रहे थे वो तुम समझ गए तरुण। मैं जानता नहीं था तुम्हारे जीजू तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार जिसका एक हिस्सा वो तुम्हारे पति को दे रहे हैं और दूसरा हिस्सा तुम्हारे पति की माँ, तुम्हारे पति की बेटी को। पति की माँ, पति की बेटी? क्या वो मेरी माँ नहीं है तरुण? क्या खुशी मेरी बेटी नहीं है? इस वक्त हम जीजू के घर में रह रहे हैं और माँ के इलाज का पूरा खर्चा जीजू उठा रहे हैं। अगर इस सब का मूल पैसों में तोला जाए तो मुझे पूरा यकीन है तरुण, यकीन है कि एक दिन तुम इतना कमा लोगे कि सारे पैसे लौटा दोगे। लेकिन प्यार की कीमत सिर्फ प्यार से चुकाई जा सकती है तरुण, इस प्यार को हमेशा याद रखना।
हाँ सुनीति, प्यार की कीमत प्यार से ही चुकाई जाती है। मैं देखती हूँ। तुम इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है सुनीति। हैरानी तो मुझे होनी चाहिए। मैंने तो सोचा था दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखो मुझे आना पड़ा तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें यहाँ ले आई? मेरी माँ मेरी मजबूरी है मिस्टर तरुण सक्सेना, जिसे तुम अपने साथ यहाँ ले आए हो। उन्हीं से मिलने मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा, आज इतने दिनों बाद तुम्हें अचानक अपनी माँ की याद कैसे आई? याद तो मुझे मेरी माँ की रोज आती रही सुनीति, लेकिन जब जब मैंने अपनी माँ को याद किया तब तब मुझे तुम भी याद आती रही, और तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें भूल चुकी हूँ शीतल। खैर, कहते हैं ना, घर आए मेहमान का अपमान नहीं करते। अब तुम आ ही गई हो तो अंदर आओ। आओ। मैं यहाँ बैठने नहीं, अपनी माँ से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? वो सो रही हैं। तो जगाओ उन्हें। क्यों जगाया उन्हें? क्यों फालतू में उनकी नींद खराब करें? फालतू? मैं तुम्हें फालतू लगती हूँ? तुम्हारे चिल्लाओ मत, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये शरीफों का घर है। शरीफों का घर? जानती हूँ उस घर के लोगों को और उनकी शराफत को भी, और अब तक तो तुम भी जान गए होगे कि आखिर क्या रिश्ता है साली और जीजू का। उन दोनों का वही रिश्ता है जो एक बेटी और बाप का रिश्ता होता है, और तुम जिन लोगों पर इल्जाम लगा रही हो उन्हीं की बदौलत तुम्हारी माँ ठीक हो रही है। ठीक हो रही है? क्या कहा तुमने? माँ ठीक हो रही है? हाँ शीतल, तुमने मुझे चुनौती दी थी ना कि मैं माँ के लिए वो महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद पाऊंगी। तो सुनो, मेरे जीजू वो सारी महंगी दवाइयाँ खरीद लाए, जिससे माँ ठीक हो गई। उनकी हाथों में इतनी ताकत आ गई कि वो हमें आशीर्वाद देने के लिए अपने दोनों हाथ उठा सकती है। बस ताकि वो चल सके, दीदी और जीजू उनके लिए वॉकर लेने गए हैं। और इससे पहले कि वो लौट आए, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं माँ से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाती। लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। ऐसा माँ ने खुद कहा तुमसे? वो बोल सकती है? नहीं, अभी नहीं, लेकिन भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द उनके बोलने की शक्ति भी वापस आ जाएगी शीतल। और तब भी वो यही चाहेंगी जो अभी उनकी खामोशी कह रही है। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती हैं, उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम उनके लिए मर गई हो। समझी? ये तुम नहीं, इसके जीजू का पैसा बोल रहा है। तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि माँ का खर्चा इसका जीजू उठा रहा है, इलाज करा रहा है, बहुत पैसा है ना उसके पास। लेकिन इतना भी नहीं कि वो मुझसे मेरी माँ को खरीद सके।